नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबों का हमारे YouTube चैनल पे। आज हम मैथ के बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक वॉल्यूम सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर एंड वॉल्यूम सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, इन दो चीजों के बारे में देखेंगे। तो आइए इसकी शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हम लोग स्फीयर के बारे में देखें कि स्फीयर है क्या। इसके गोला स्फीयर, तो स्फीयर कहते किसको है, इसका डेफिनेशन सबसे पहले हम लोग देखते हैं। स्फीयर दैट मींस गोला। गोला एक ऐसा 3D सॉलिड है जिसकी सतह पर स्थित सभी बिंदुओं से, जैसे समझ लीजिए गोला एक ऐसा 3D शेप है जिसकी सतह पर स्थित सभी बिंदुओं से केंद्र पर की दूरी समान होते हैं। ठीक, तो आइए हम लोग सबसे पहला चीज स्फीयर, ठीक है, स्फीयर गोला एक ऐसा 3D शेप, एक ऐसा 3D शेप जिसमें है कि उसकी सतह पर से केंद्र की दूरी समान होती है। स्फीयर का सबसे बेस्ट एग्जांपल क्या रहेगा, जैसे बॉल, कोई भी बॉल, गेंद, वो एक स्फेरिकल शेप में होता है। तो सबसे पहले इसका हम लोग वॉल्यूम देखते हैं। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, गोले का आयतन इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब, इसे याद रखना है। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट है सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर। ठीक है, तो चलिए लिखते हैं सरफेस एरिया ऑफ स्फीयर इक्वल टू 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। पृष्ठीय क्षेत्रफल किसका, तो गोले का, पाई आर स्क्वायर। ठीक है, आइए चलते हैं नेक्स्ट हम लोग। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। ठीक है, क्या बोल रहा है कि गोले का आयतन जिसकी त्रिज्या कितना दिया हुआ है, 3 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग 3 सेंटीमीटर त्रिज्या, अब हम लोग इसको सबसे पहले सॉल्यूशन करते हैं, मतलब निकालते हैं। ठीक है, ध्यान से देखिएगा। अब हम लोग थोड़ी देर पहले एक फॉर्मूला बताए थे कि वॉल्यूम ऑफ स्फीयर होता क्या है। तो सबसे पहले हम लोग को दिया डाटा क्या है, पहले वो लिख लेते हैं। तो हम लोग को रेडियस दिया हुआ आर इक्वल टू 3 सेंटीमीटर ऑलरेडी हम लोग को दिया हुआ है। हम लोग को निकालना है वॉल्यूम ऑफ ए स्फीयर, तो लिख लेते हैं वॉल्यूम ऑफ अ स्फीयर इक्वल टू 4/3 पाई आर क्यूब। ठीक है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो इस पर हम लोग बैठाते हैं 4/3 की जगह में 4/3, पाई की जगह में पाई, दैट मींस 22/7, 3.14 भी लिख सकते हैं। अब लिखना ही है उसको आर क्यूब, आर की जगह हमारा दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 3 सेंटीमीटर, तो 3 इंटू 3 इंटू 3, ये 3 बार इसीलिए क्योंकि पावर 3 दिया हुआ है, कोई कंफ्यूजन नहीं रखिएगा। तो यहां तक लिख लीजिए। अब इसे सिंपल से कटा लेना है, तो ये 3 और ये 3, एक 3 कट गया। ठीक है, अब हमारे पास बचा क्या क्या है, 4 की जगह 4 मल्टीप्लाई 22/7 डिवाइड कीजिए तो 3.14 आ जाएगा। ठीक है, और यहाँ 3 इंटू 3 9। कोई कंफ्यूजन, नो कंफ्यूजन। तो चलिए इसके आगे देखते हैं। ठीक है, तो 4 इंटू 3.14 22/7 को डिवाइड करेंगे, दिया जाएगा फिर 9, तो इसका हो जाएगा 4 9 जा 36, 33 6 3 जा 113.14 वॉल्यूम है। तो सेंटीमीटर क्यूब जरूर लिखिएगा, तभी हो सकेगा हमारा आंसर। ठीक है, तो आइए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं। चलिए, तो नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं सरफेस एरिया से रिलेटेड। ठीक है, तो एक क्वेश्चन आ रहा है हमारा, फाइंड द सरफेस एरिया, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर
फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ ए स्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। ठीक है, क्वेश्चन काफी इजी है, बनाना में कोई टेंशन नहीं, एकदम इजी है। तो आइए इसका हम सॉल्यूशन देखते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन जब भी पढ़िए उसमें ये जरूर ध्यान दीजिए कि पूछ क्या रहा है और दिया क्या है। इसमें दिया हुआ है रेडियस, तो हम लोग सबसे पहले लिख लेते हैं रेडियस कितना दिया हुआ है, 7 सेंटीमीटर दिया हुआ है। ठीक है, इसके बाद हमको पूछ क्या रहा है, सरफेस एरिया। तो सरफेस एरिया ऑफ अ स्फीयर इक्वल टू क्या होता है, 4 पाई आर स्क्वायर, 4 पाई आर स्क्वायर। इजी है, कोई टेंशन नहीं। चलिए इसी जगह बैठाइए, 4 की जगह 4 पाई 22/7 आर स्क्वायर 7 स्क्वायर, 7 स्क्वायर। ठीक है, चलिए 4 की जगह 4 22/7 अपने जगह पे 7 स्क्वायर दैट मीन 7 इंटू 7। ठीक है, चलिए अब हम लोग 7 को 7 को कटाते हैं, एक 7 कट गया। अब यहाँ क्या क्या बचा है, तो यहाँ बचा है 4 इंटू 22 इंटू 7। तो आइए चलिए देखते हैं, इसको मल्टीप्लाई कीजिए आप लोग। तो चलिए मल्टीप्लाई करते हैं, 4 इंटू 22 88, 88 इंटू 7 616, 616 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया है, ये तो स्क्वायर। ठीक है, चलिए कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट जरूर कीजिए। ठीक है, चलिए तो आइए चलते हैं। अर्थ गोला हेमिस्फीयर, हेमिस्फीयर बोलते किसको है, तो हेमिस्फीयर जब एक गोला को उसके व्यास से डायमीटर से काटा जाता है तो उनके दो बराबर हिस्से जो निकलते हैं उन्हें हम लोग अर्थ गोला या हेमिस्फीयर कहते हैं। ठीक है, तो चलिए इसे देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर देखेंगे। ठीक है, फॉर्मूला है वॉल्यूम ऑफ हेमिस्फीयर 2/3 पाई आर क्यूब। अभी इससे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे, लेकिन सबसे पहले हम लोग फॉर्मूला को देखते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट फॉर्मूला है कर्व सरफेस एरिया। ठीक है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर इक्वल टू 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, ये 2 है, 2 पाई आर स्क्वायर। अब हम लोग लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर लिख ही देते हैं, ऑफ ए हेमिस्फीयर इक्वल टू 3 पाई आर स्क्वायर। ठीक है, इससे रिलेटेड भी अभी हम लोग क्वेश्चन देखेंगे। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, देखते हैं फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। ठीक है, हमारा क्वेश्चन है, चलिए देखते हैं। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 3 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम हमारा सबसे पहले डाटा दिया हुआ क्या है, आर दिया हुआ है, आर हमारा दिया हुआ है 3 सेंटीमीटर। ठीक है, वॉल्यूम निकालना है किसका, तो वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर। वॉल्यूम ऑफ ए हेमिस्फीयर इक्वल टू 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 पाई आर क्यूब। चलिए जल्दी लिख बैठेंगे, 2/3 को 2/3 लिखते हैं। पाई का वैल्यू आप लोग जानते ही हैं, 3.14 भी लिख सकते हैं, और यहाँ 22/7 भी। ठीक है, और आर क्यूब की जगह आर हमारा दिया हुआ है 3, तो पावर 3 दैट मीन 3 × 3। कोई कंफ्यूजन हो तो जरूर कमेंट कीजिएगा। चलिए अब हम लोग इसको कटाते हैं।
ये 3 और ये 3 कट गया। अब हमारा बचा क्या है 2 इंटू 3.14 इंटू 3 3 9। ठीक है, चलिए हम लोग इसको मल्टीप्लाई करते हैं। चलिए इसको देखते हैं। तो 2 मल्टीप्लाई 9 18 हो गया और यहाँ पर 3.14 रहने देते हैं। चलिए इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे 18 और 3 83 तो 56.52। यहाँ वॉल्यूम पूछ रहा है तो सेंटीमीटर क्यूब जरूर लिखिएगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कर्व सरफेस एरिया से रिलेटेड। फाइंड द कर्व सरफेस एरिया, कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया को हम लोग शॉर्ट में ये लिख देते हैं, ठीक है, समझने में थोड़ा। कर्व सरफेस, फाइंड द कर्व सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर of radius 14 सेंटीमीटर। ठीक है, इसे इजी में बनाया जा सकता है। चलिए चल रहा है ना। तो सॉल्यूशन निकालना है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया तो क्या होता है, क्या होता है 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। फटाफट बैठिए, 2 की जगह 2, पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर की जगह में 14 इंटू 14, क्योंकि स्क्वायर है इसलिए डबल कर दिए। कोई कंफ्यूजन हो तो कमेंट जरूर कीजिएगा। 7 और 14 को कटाते हैं, 7 मुझे 7, 7 मुझे 14। अब इसे इजीली मल्टीप्लाई करते हैं, 2 इंटू 22 दैट मींस 44 इंटू 28। ठीक है, चलिए इसे देखते हैं, मल्टीप्लाई कीजिए, इन दोनों को मल्टीप्लाई कीजिए तो इसका हो जाएगा सेंटीमीटर स्क्वायर। एरिया है तो स्क्वायर जरूर होगा। चलिए ठीक है, चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फाइंड द टोटल सरफेस एरिया, टोटल सरफेस एरिया, टी ऐसे लिख देते हैं, ऑफ ए हेमिस्फीयर, ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस कितना लिखें, कुछ भी लिख सकता हूं, तो हम लोग लिखते हैं 7 सेंटीमीटर। ठीक है, सॉल्यूशन इसका। अभी हम आप लोगों को बताएं कि टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है। तो चलिए हम लोग लिखते हैं सबसे पहले टोटल सरफेस। सबसे पहले दिया हुआ का डाटा क्या है, तो रेडियस दिया हुआ है, तो हम लोग सबसे पहले वो लिखेंगे, रेडियस इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। टोटल सरफेस एरिया टी ऐसे किसका, हेमिस्फीयर का। तो टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। क्या होता है 3 पाई आर स्क्वायर। चलिए बैठाइए इसको, 3 की जगह 3, पाई की जगह 22/7, आर स्क्वायर दैट मींस 7 स्क्वायर, मतलब 7 इंटू 7, 7 इंटू 7। कोई कंफ्यूजन हो तो पूछिएगा जरूर कमेंट में। 7 इंटू 7, चलिए 7 और 7 को हम लोग कटाते हैं। ठीक है, ये कट गया हमारा 7 इंटू 7, 3 इंटू 22 कितना हो गया 66, और यहाँ बच गया 7। आइए इसको मल्टीप्लाई कीजिए, चलिए फटाफट कीजिए। 462 यहाँ सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर लिख लीजिए, और एरिया हो रहा है स्क्वायर। ठीक है, तो हमारा क्या निकल गया, अगर हम पूछेंगे तो इस तरह बोल सकते हैं, टोटल सरफेस एरिया ऑफ ए हेमिस्फीयर ऑफ रेडियस 7 सेंटीमीटर इक्वल टू 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो दोस्तों आज हमने वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया में हेमिस्फीयर और स्फीयर दोनों के वॉल्यूम और सरफेस एरिया इन सभी के बारे में देखें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिए हमारे चैनल को, ताकि हम नेक्स्ट वीडियो और भी अच्छा लेके आए आप लोगों के लिए। थैंक यू।